हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे विज्ञापन कला की। विज्ञापन कला क्या है और उसकी ज़रूरतें क्या हैं, ये सब आप वैसे जानते ही हैं। विज्ञापन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप अपने सामान का, अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार कर सकें और आपको उपभोग मिल सके उस चीज़ का। तो इसलिए विज्ञापन किया जाता था। विज्ञापन के लिए जो सोर्सेज यूज़ होते थे, जैसे पेपर, समाचार पत्र, आजकल तो न्यूज़ है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो काफ़ी सारे विज्ञापन के ज़रिए आ चुके हैं। तो हम बात करेंगे कि विज्ञापन सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ। विज्ञापन जैसे हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में देखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमें सील मिली थी जिसमें छपे कुछ वो थे, कुछ बना हुआ था, तो उसका जो आइडिया हमें मिलता है हम उसमें मिलता है। विज्ञापन का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा है। सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता चेंज हो रही है, संचार के माध्यम बदलते आ रहे हैं। उन्हीं माध्यमों के सहारे से विज्ञापन का स्वरूप भी बदल रहा है। ठीक है, तो जो हम देखते हैं, जो उस समय के अनुसार किसी न किसी रूप में विज्ञापन कला का ही स्वरूप थे, जो हमें लिपि में मिलते थे। और सबसे पहले 440 में मुद्रण कला के आविष्कार ने विज्ञापन कला को एक नया आयाम प्रदान किया, जिसमें प्रपत्र तथा पोस्टर द्वारा विज्ञापन किए जाने लगे। वैज्ञानिक विकास के साधनों के विकास के साथ विज्ञापन का भी विकास होता रहा। और मैंने बताया था कि जैसे सिंधु घाटी में मोहरे जो थी, उनका जो प्रयोग होता था वो व्यापार के लिए होता था, जो आधुनिक समय में प्रतीक चिन्ह बन गया, जैसे लोगो बन गया, जो आजकल हम ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं। ट्रेडमार्क से हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ की वस्तु है, जैसे अमूल हो गया, एडिडास हो गया, इस तरह के होता है। तो इनका लोगो होता है ना, लोगो से हम पहचान करते हैं कि हाँ भाई ये उस कंपनी का है और ये उसकी चीज़ है, तो हम ये बता सकते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में लंदन में मिस्र का 3000 वर्ष पुराना विज्ञापन है, जो कागज़ पर हाथ से लिखा हुआ है। रोम के सम्राट जूलियस सीजर ने प्रथम सदी में एक हस्तलिखित नामक समाचार पत्र निकाला था, जिसमें विज्ञापन भी होते थे, जिसको एक्टर डियोरना कहते थे। ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको सिर्फ मेन चीज़ याद आए कि विज्ञापन तो आप जानते हैं क्या है, ये विज्ञापन कब आया, कैसे आया, और सबसे पहले जो पत्र छपा, विज्ञापन जो छपा वो कौन सा था, किस किस भाषा में छपा, क्या एजेंसियाँ थी और किस तरह के विज्ञापन होते हैं, हम सिर्फ उस बारे में बात करेंगे। सन 1440 में जर्मनी के जोहन गुटेनबर्ग ने भी गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया, जो 42 लाइन वाली बाइबल का मुद्रण किया जिसमें, ठीक है, और उसको यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। तो याद रखिए, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1440 में गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया, जिसमें 42 लाइनों की बाइबल का मुद्रण किया। याद रखें, 42 लाइन का मुद्रण, ओके, प्रिंट। विलियम कैटसो ने सन 1477 में अंग्रेजी भाषा में प्रथम विज्ञापन मुद्रित किया, जो एक पोस्टर के रूप में था, और 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रांड का नाम प्रचलन शुरू हुआ। ब्रांड, जैसे कि हम बात कर रहे थे लोगों की, ब्रांड क्या है, एडिडास है, मुझे तो ज़्यादा ब्रांड पता ही नहीं है। खैर, फिर उसके बाद भारत में विज्ञापन एजेंसी की शुरुआत हुई, और भारत में विज्ञापन एजेंसी की शुरुआत हुई सबसे पहले 1905 में। तो ये याद रखिए, 1905 में विज्ञापन की शुरुआत हुई भारत में। सन 1905 में मुंबई स्थित बी दत्ताराम एंड कंपनी ने विज्ञापन एजेंसी की नींव रखी थी, और सन 1947 से लगभग
60 एजेंसियां काम करने लगी हैं। और दिसंबर को 1943 में सरकार ने एसोसिएट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का निर्माण किया। 1943 में निर्माण किया, ठीक है। तो इन सरकारों ये जो एजेंसियाँ थी इनमें विभिन्न प्रकार के थी जो 2 वर्षों तक निर्धारित रहती थी। फिर जो सूचना उन्होंने किया, सूचना तथा प्रसारण विभाग ने अपनी पत्रिकाओं में विज्ञापन को विशेष स्थान दिया। आज विज्ञापन एजेंसी की संख्या 1500 तक पहुंच गई है, जिसमें 25 कंपनियां प्रमुख मानी जाती हैं। तो ये ध्यान रखें, 25 कंपनी जो हैं वो प्रमुख हैं। 25 कंपनी प्रमुख हैं। थॉमसन, एसोसिएट, लुट्सन, ग्लोरियन, ओल्गीव, बेसन एंड मैथर मुख्य हैं। ये एजेंसियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ी हैं। 3 विशुद्ध हैं, बड़ी भारतीय कंपनी है, और जो दत्तराम का 3 विशुद्ध बड़ी भारतीय कंपनी है जिसमें सिस्टा, जयसंस तथा दत्ताराम का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ कंपनियां हैं। अब जिस भाषा में शुरू हुआ प्रकाशन, वो सबसे पहले थी उर्दू। लिखा हुआ है मैंने, उर्दू, गुजराती, मराठी भाषा में सबसे पहले विज्ञापन छपे थे। और जो सबसे पहले हम विज्ञापन देखते हैं वो 1657 में चॉकलेट, और 1657 में चॉकलेट और 1668 में चाय। 1668 में चाय का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और आज़ादी के तुरंत बाद ही औद्योगिकरण में बहुत विकास हुआ, जिसमें विज्ञापनों की संख्या बढ़ती चली गई। आज विज्ञापन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसको हम अपनी वस्तुओं को भेजने में, उसको प्रकाशित करने के लिए, अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि विज्ञापनों का वर्गीकरण किया जाता है। कितने आधार पर विज्ञापन होते हैं। पहला होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम हिंदी में वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। दूसरा होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, विस्तृत विज्ञापन। चौथा होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ओके। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा क्लासिफाइड, यहाँ गलती हो गई, ठीक है। क्लासिफाइड इसको बोलते हैं वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन। फोर्थ होता है न्यूज़ रीडिंग नोटिस, समाचार सूचना पाठ्यक विज्ञापन। इनको 4 विशेषकरों में बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो विज्ञापन भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, वे भी 4 तरह के होते हैं। लोकल एडवर्टाइजमेंट, रीजनल एडवर्टाइजमेंट, नेशनल एडवर्टाइजमेंट और इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट। तो आप जान सकते हैं लोकल हमारे तक रहता है, रीजनल मतलब धार्मिक तौर पे जो क्षेत्रीय रहते हैं, लोकल स्थानीय, और जो रीजनल रहता है वो क्षेत्र तक सीमित होता है। राष्ट्र में हमारा पूरा राष्ट्र आ जाता है, और इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया में उसका व्यापार किया जाता है। इस तरह के विज्ञापन होता है। अब विज्ञापन डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन हो गई, जिसे हम ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञापन के लिए ग्राफिक डिज़ाइन बनाते समय चित्रों में कुछ मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, लिखित विषय, वस्तु, प्रतीक, चिन्ह आदि तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे हम विज्ञापन के आधार, विज्ञापन की शक्ति, विज्ञापन के ब्रांड को पहचान सकते हैं। इन तत्वों का प्रयोग कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। उसके बाद भारत में 2 नवंबर को 1967 में रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित हुआ। तो रेडियो पर विज्ञापन कब प्रसारित हुआ, याद रखें, 1667 में प्रकाशित। और 1 जनवरी को, अब 1 जनवरी या 2 नवंबर ऐसे छोड़ दो, 1976 को
दूरदर्शन पर विज्ञापनों का प्रशासन होने लगे। दूरदर्शन समझ आता है, ठीक है। तो अब ये आते हैं कि क्या क्या इसमें यूज़ होते हैं हमारे विज्ञापन में। तो हम देखते हैं कि मुख्य शीर्षक जानते हैं। हेडलाइन से हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। मुख्य शीर्षक विज्ञापन का महत्वपूर्ण तत्व होता है, सब भी जानते हैं, जो उपभोक्ता को सबसे पहले प्रभावित करता है, क्योंकि उपभोक्ता जो है वह पूरा तो पढ़ेगा नहीं, वैसे टाइटल पढ़ेगा, हाँ भाई ये दूध है, ये कुछ है या कुछ है, इस तरीके से। तो ये विज्ञापन क्या होता है, लिखित संदेश में होता है और बड़े अक्षर में होता है, ठीक है, बड़े अक्षरों में लिखा होता है। फिर आता है उप शीर्षक, सब हेडलाइन। यह विज्ञापन शीर्षक द्वारा संदेश को दिया जाता है। यह शीर्षक छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे कि हम कुबेर खाते हैं तो कुबेर या बीड़ी पे लिखा है कि यह आपके लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। तो वो उपभोक्ता की इच्छा है कि वह उसे खाए ना खाए, वो तो अपना काम कर ही रहा है ना। तो इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है बॉडी कॉपी उपशीर्षक इंस्टॉलेशन द्वारा दिए गए संदेशों के सार में होता है। इसमें बॉडी कॉपी, और ये बॉडी कॉपी क्या होती है कि छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बारे में। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम हानि और लाभ दोनों बताते हैं। लाइक हमने हेडलाइन डाली कुछ भी, उसके बाद हमने उसको विज्ञापन का वो दे दिया, उपशीर्षक क्या होगा, बॉडी हमारा ये हो जाता है, 10-15 लाइन की बॉडी लाइन होती है। फिर आता है इलस्ट्रेशन अर्थात चित्र। विज्ञापन में चित्र उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अब जैसे हम विज्ञापन देखते हैं तो हमने देखे शूज़ का ऐड देखा, ठीक है। अब शूज़ का ऐड देखा, हम देख रहे हैं कौन कर रहा है शूज़ ऐड और किस तरीके से कर रहे हैं, फ़ोटो किस तरीके से, तो उससे ज़्यादा प्रभावित किया जाता है। आप यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे आप कोई भी लाइक आप वो लगा लेते हो, थंबनेल लगाते हो, थंबनेल कुछ और होता है और वीडियो के अंदर कुछ और होता है। तो इस तरीके से चित्र सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ है और उसको इन्फ्लुएंस करने के साथ आकर्षित भी किया जाता है। फिर आता है ट्रेडमार्क सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेडमार्क के बिना आप पता नहीं लगा सकते कि ये किसका चिन्ह है, ठीक है, क्या कंपनी है, उस कंपनी की विशेषता क्या है, इस तरीके से होते हैं। उसकी पहचान कराने का एक तरह के प्रतीक की आवश्यकता होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करते हैं, उसकी पहचान कराने। फिर आता है विज्ञापन माध्यम। इसमें क्या होता है, माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है एडवर्टाइजमेंट मीडिया। लाइक कि अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट बेचना है, तो हमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट आजकल तो बहुत तरीके से हो जाती है, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो एडवर्टाइजमेंट हम पहले जो देखते थे, जो पहले मेन माने जाते हैं, उसमें आते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन, रेडियो पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब माध्यम होते हैं, इसके द्वारा आप अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब बताते हैं। अब हम आते हैं माध्यम, मीडिया कितने तरह की होती है, ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो पहला हम बात करेंगे मुद्रण माध्यम, जिसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट वही जो प्रसारित किया जाता है टीवी पे। और प्रिंट होता है कि आपकी कोई बोतल ले रहे हो, जूस ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो उस पर प्रिंट होता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ठीक है। और समाचार पत्र पत्रिकाएं में क्या आएगा, डायरेक्ट मेल, कैटलॉग, ब्राउज़र, मेल कार्ड, कैलेंडर, फोल्डर, ये सब आते हैं उसमें, इसको किया जाता है पूरा। फिर पॉइंट ऑफ परचेज में आता है विंडो डिस्प्ले, वॉल डिस्प्ले, शो कार्ड, हैंगिंग्स, स्टिकर्स और शॉपिंग। आउटडोर मीडिया में आता है पोस्टर, होर्डिंग, बिलबोर्ड, ट्रांजिट, बैनर आदि। प्रसारित माध्यम में हम देखते हैं दूरदर्शन, रेडियो, इंटरैक्टिव माध्यम, सब। इंटरैक्टिव माध्यम में हमारा है ऑनलाइन,
ठीक है, और CD रोम वगैरह। अन्य में ऑफलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन।